गुरु की आज्ञा लिए बिना या गुरु कृपा के बिना अथवा पूर्ण जानकारी न होने पर कुंडलिनी को छेड़ना वैसे ही है जैसे विद्युत की नंगे तारों को अनायास स्पर्श कर देना। कुंडलिनी शक्ति पराशक्ति विद्युत शक्ति का केंद्र है, काल से भी अधिक भयंकर सर्पणी है, अग्नि की धधकती ज्वालाओं से भी अधिक ज्वलनशील और शक्तिशाली है। उसकी तीव्रता और चलने की गति का भी कोई अनुमान नहीं है। प्रकृति की परम ऊर्जा शक्ति कुंडलिनी इच्छा शक्ति के द्वारा जागृत होती है। जब तक योग साधना के समस्त अंगों के द्वारा मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध और संयत न हो जाए, कुंडलिनी को छेड़ने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर उस शक्ति को संभालना कठिन हो जाएगा। उतावला और अनाड़ी साधक, अयोग्य निर्देशक व अयोग्य एवं दिशाहीन गुरु अथवा स्वयं 2-4 मामूली पुस्तकें पढ़कर तथा अपनी थोड़ी बहुत समझ से काम लेकर जिज्ञासावश कुंडलिनी को छेड़ना किसी महान कष्टदायी दुर्घटना को निमंत्रण देने के समान मैं इसे मानता हूँ। महाशक्ति कुंडलिनी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने, चमत्कार देखने अथवा अनुसंधान करने की कोई चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना यम, नियम और संयम तथा अपरिपक्व योग साधना से कुंडलिनी जैसी दुसाध्य ऊर्जा को जगाना किसी भी साधक के लिए न्याय संगत न होगा। दुर्बल संकल्प शक्ति वाले साधक इस भयंकर महासर्पणी को छेड़ने का जोखिम न उठाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यह अज्ञानी साधक के समस्त स्नायु मंडल को अस्त व्यस्त करके बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है, जिससे साधक की सात्विक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। इससे जीवन नष्ट हो सकता है अथवा नष्ट होने के कगार पर पहुंच सकता है। उस समय श्रेष्ठ गुरु भी संभालने में सक्षम ना हो सकेंगे। अल्प ज्ञान के कारण कभी कभी इस योग शक्ति को जगाने का प्रयत्न करने पर यह विकृत शक्ति नीचे की ओर दौड़ पड़ती है, जिससे साधक में काम शक्ति भयंकर रूप से जागृत हो जाती है। उस समय उसे अपनी वासना पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। फलस्वरूप वह व्यसनी, कामुक तथा राक्षसों की भांति आचरण करने वाला बन जाता है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाता है। यदि कुंडलिनी के जगाने पर साधक को कुछ अति नीच प्रकार की एकाध शक्ति की प्राप्ति हो गई तो वह निकृष्ट कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगा और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने लगेगा। कभी कभी ऐसे लोग विक्षिप्त, दिशाहीन, लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकने लगते हैं। प्राय ऐसे व्यक्ति अपने आप को तांत्रिक, महायोगी एवं अनेक सिद्धियों से संपन्न बतलाने लगते हैं और लोगों को ठगने लगते हैं, अथवा अपनी निकट शक्तियों के द्वारा अपनी अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों से गलत कार्य करवाने लगते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा, अहंकार, स्वाभिमान, लोभ, क्रोध आदि आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाते हैं। वे निर्दयी, महालोभी एवं महाविलासी बन जाते हैं। यदा कदा ऐसा भी होता है कि पूर्व जन्म में से की गई योग साधनाओं के प्रभाव से कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही जागृत होने लगती है। बहुत से साधक इस विचित्र, चकित कर देने वाली कुंडलिनी शक्ति को कई जन्मों के परिश्रम के बाद ही जगा पाते हैं। जो साधक गुरु के निर्देशन में कुंडलिनी मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके पंथ भ्रष्ट होने की आशंका नहीं रहती है तथा उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी सात्विक हो जाती हैं। प्राणायाम के सीधे साधे और सरल अभ्यासों के द्वारा यम, नियम का पालन करते हुए, श्वास सुरती पर बीज मंत्र का जप करते हुए शनै शनै एक एक चक्कर को पार करता हुआ साधक जब आगे बढ़ता है, जिस प्रकार मेरुदंड के अंतर्गत 7 चक्कर मुख्य माने गए हैं, उसी प्रकार जीव के भी 7 शरीर हैं। आप चाहें तो भी इन शरीरों में से अपने को नहीं बदल सकते हैं, किंतु कुंडलिनी योग का साधक जब शरीर के अंदर के चक्रों को पार कर लेता है तो उसको यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसकी सभी इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। हम अपने इस स्थूल शरीर के चर्म चक्षुओं के द्वारा अपने सामने के दृश्य को अधिक से अधिक
क्षितिज तक देख सकते हैं और उन्हीं स्वरूपों को देख सकते हैं जो हमारी तरह स्थूलधारी हैं, किंतु यदि हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच जाती है तो हमें कुछ ऐसे लोक की आत्माओं के दर्शन होने लगते हैं जो हमसे ऊपर के लोक के निवासी हैं। हमें काफी दूर तक दिखाई देने लगता है। अंतरचक्षुओं से काफी दूर के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे कानों के श्रवण यंत्र जो बहुत पास की ध्वनि ही सुन सकते हैं, उन्हें दूर दूर तक की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती है। हमारे कान 2000 से 15,000 मेगाहर्ट्ज तक की गति की ध्वनि को ही सुनने की क्षमता रखते हैं, किंतु जैसे जैसे साधक साधना में आगे के चक्रों की ओर बढ़ता है, उसे वे ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं जो इससे कम या अधिक गति से वायुमंडल में रहती है। उदाहरण के लिए आप किसी रेडियो को बजाएं तो उसको निश्चित गति से अधिक या कम बार बजाएं तो उसमें चिरचिर की आवाज आएगी और आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक झिंगुर की आवाज को आपको झंकार जैसे सुनाई देती है, किंतु दूसरे झिंगुर के लिए जिसकी कर्णेंद्रिय उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेट है, वे ध्वनियां अर्थपूर्ण हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे साधक अंतर अभ्यास में आगे के चक्रों को पार करता जाता है, उसका अतीन्द्रिय ज्ञान भी बढ़ता जाता है।